भैया कहते तो सभी हैं पर यहाँ करते सब अपनी अपनी हैं। मुद्दा तो विकास तो हो ही रहा, और क्या विकास चाहिए। लोग विकास हो रहा, कर रहे हैं, विकास सब मिल रहा लोगों को। बहुत बड़ी तकलीफ है, हमका कर्जा नहीं माफ हुआ, हमार घर गिरा पड़ा है, जमीन सब रहन हो गए, 4 बैंकन से कर्जा लिया, और कर्जा जब खेती हरहा चढ़ गए तो हम कहाँ से दे। जो मायावती से गठबंधन किया इसलिए चुनाव हार गया, अगर अकेले अपने दम पर खड़े होते तो चुनाव नहीं हारते। तो जो है हम लोग तो भैया बीजेपी से खुश हैं, बीजेपी को ही चुनना चाहते हैं। कोई काम नहीं होते, हम खुला मार दे भाई साइकिल के यहाँ, साइकिल को वोट मिलेगा। हाँ। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर सारी पार्टियां इस समय मुफ्त चीजें देने की वादा कर रही हैं। एक तरफ जहां पे बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोली है, वहीं पे प्रियंका गांधी ने ये कह दिया है कि हम महिलाओं को अपनी 40% सीट देंगे, और वहीं पे आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो महिलाओं को स्कूटी देंगे और साथ में मोबाइल भी देंगे। वहीं पे समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा था कि वो लैपटॉप देंगे। ये अब देखने वाली काफी दिलचस्प बातें होंगी, क्योंकि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने आई है, वो भी ये कही है कि हम 300 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे। कई पार्टियां बिजली माफ करने के वादा कर चुकी हैं, लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतती है, और इन जो मुफ्त योजनाओं की बात कर रहे हैं इनका कितना असर वोटरों पे पड़ा है। तो हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पे ये लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये मुफ्त चीजें देने का वादा कर रहे हैं इससे चुनाव पे कितना असर पड़ेगा। भैया आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अखिलेश यादव इस समय कह रहे हैं कि वो लैपटॉप देंगे, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम महिलाओं को स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे, इसका कितना असर चुनाव पे पड़ते हुए दिखाई दे रहा है आप लोग? भैया कहते तो सभी हैं पर यहाँ करते सब अपनी अपनी हैं। किसकी सरकार बनी? राहुल गांधी, अखिलेश, मायावती, बीजेपी। कोई शुद्ध काम किए? कोई नहीं। सिर्फ ये पेट है ना, अपना पेट भरते हैं, दूसरों को नहीं देखते हैं। अब लोग यहाँ आपस में ही लड़ रहे हैं। अब वो बैठे शाम को जाएंगे, फोन करेंगे, मंत्री जी जरा आप आ जाइए हमारे फार्म हाउस पर। गए, चाय पिए, साथ में हाथ मिलाएं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि ऐसे अश्लील शब्द ना इस्तेमाल करें। ठीक। तो जो है हम लोग तो भैया बीजेपी से खुश हैं, बीजेपी को ही चुनना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी फिर से आएगी? फिर से आएगी, 100% आएगी। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी फिर से आएगी? महंगाई इतनी बढ़ गई है। महंगाई एक ही के ऊपर थोड़ी ही बढ़ी है, पूरे देश में है, अन्य विदेशों में भी है। जो सऊदी अरब में 3 रुपए का जूस मिल रहा था वो मौजूदा 4 रुपए का हो गया। तो क्या हमारे ही देश में महंगाई है? वहाँ भी महंगाई है, जहाँ जाओगे सब कहीं महंगाई है। महंगाई का जमाना। बीजेपी से एकदम खुश? बिल्कुल खुश है, निश्चिंत होकर। हमारे यहाँ जो है विधायक अमरीश गुप्ता, वो भी जीतेंगे बीजेपी से, और कोई नहीं उनके टक्कर में। क्या लगता है आपको किन मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार? इसका तो हम कह नहीं सकते भाई, इतने हम दिमागदार हैं नहीं, ना तो मतलब ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आएगी बीजेपी ही। आएगी बीजेपी ही। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या लगता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 2022 का, इनमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव को लेकर? मुद्दा तो विकास तो हो ही रहा, और क्या विकास चाहिए। लोग विकास हो रहा, कर रहे हैं, विकास सब मिल रहा लोगों को, और विकास क्या चाहिए। विकास तो अच्छे तरीके से हो रहा है, बस विकास का एक नज़रिया होता है देखने का। लोग जो देख सकते हैं वो देख रहे हैं, जो नहीं देख सकते वो नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जात बिरादरी देख के अपना वोट डालते हैं कि जैसे भाई हम तो यादव हैं, हम तो ये देखेंगे नहीं, हम अखिलेश को वोट देंगे। अगर अखिलेश को वोट देना है तो हमको विकास चाहिए। हमारे साथ तो बीजेपी ने विकास किया, हमारे घर और लाइटिंग, बाथरूम, शौचालय और सड़क और नाली अगर बीजेपी ने ही गवर्नमेंट में हुआ तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। बस यही विकास का मुद्दा है, विकास ही देख के हम वोट डालेंगे बस। मतलब इस बार मुद्दा विकास है, आपको लगता है बीजेपी ने विकास किया है? बहुत अच्छा किया। लेकिन बीजेपी पे हरदम से ये सवाल उठता रहता है कि उसकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बेरोजगारी इससे पहले क्या नहीं थी? इससे पहले भी बेरोजगारी थी, इससे पहले भी महंगाई थी। जो आज एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती भी है, दूसरी घटती है तो एक बढ़ती भी है। महंगाई तो आज भी वैसे है, कल भी वैसे थी। अब आदमी कोई भी है, व्यक्ति कोई भी इंसान सन 1984 के खरीद पे आज चाह रहा है, 1984 की खरीद वो आज कहाँ मिल पाएगा। उसके जो जमीन किसान था आने वाले समय में 15,000 रुपया 12,000 रुपया बिघा था, आज 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया महंगाई तो किसान भी तो अपनी तरफ से बढ़ा है।
तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो अगर चुनाव जीतती हैं तो जो महिला हैं यानी जो स्टूडेंट हैं उनको वो स्कूटी देंगी, मोबाइल देंगी। इसका क्या लगता है कि इसका असर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उस पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, वो मोबाइल देंगी, लैपटॉप देंगी, स्कूटी देंगी, यही तो हम पाएंगे इन लोगों के अगर जीतने पर, यही पाएंगे, फिर कुछ नहीं पाए। ना देश का भला होगा ना हमारा भला, बस स्कूटी लेके लैपटॉप लेके ही घर पे बैठ जाए बस। अच्छा, उम्मीद है कि जीतेंगी तो देंगी कि नहीं देंगे इसको? क्या करेंगे गुरुजी, अगर इनकी स्कूटी हम तो पा जाएंगे, चलिए हम शिक्षित हैं या हम चला लेते पा जाएंगे, जिनके लायक नहीं स्कूटी है वो क्या करेगा भाई? वो किसान क्या करेगा, गांव का आदमी क्या करेगा, वो क्या करेगा स्कूटी लेके? उसको तो चाहिए अपना मतलब वो योजना चाहिए, वो सिस्टम चाहिए जिससे वो और उसका परिवार चल सके। तो ऐसी कौन सी योजना भाजपा सरकार दे रही है जिसकी वजह से आप भाजपा सरकार से इतने खुश हैं? बिल्कुल बता रहे हैं, हमारे वहाँ कॉलोनी मिली, लाइटरिंग मिली, 2000 रुपया किसान खेती सम्मान निधि वाला आ रहा, लाइट मिल रही है 18/19 घंटे। ये इससे पहले सरकारों में 7-8 घंटे लाइटें आती थी हफ्ता अनुसार। जैसे आज संडे है तो संडे को 8 घंटे आएगी और शाम को 8 घंटे आएगी, हफ्ता चेंज हुआ करता था। अब 18 घंटे 19-20 घंटे लाइट आ रही। और उन्नति के लिए, विकास के लिए लाइट ही मेन उद्योग है। और क्या चाहिए लोगों को? अगर हमारे पास लाइट ही होगी, विकास ही होगा, अगर सिस्टम सही है, इसी से हम विकास कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा 2022 में चुनाव आने वाला है उसमें कौन जीतेगा? जतने दाम देन है खेती पर है, जतना देन है गल्ला और जतना बनन है गौशाला, उससे ज्यादा ख्यातन में यहाँ बांधे गए हैं हरहा। और आदमी बांधा बचावत ख्यात तबाह है। अत्ते जानवर गांव में यहाँ दौड़त है कि आदमी के सब खेती पाती चरी गए, हरहा चरी गए, सरकारी कर्जा लेकिन कर्जा दे नहीं पाइन। हम खुला वांट देबे यहाँ गल्ला बहुत मद्दा है, 5 बहुत महंगी है, ख्यात हर चक्कर चढ़ के बैंकन में है कर्जा बाकी है। खुला वांट देबे, सरकार चाहे जी की बने। अच्छा, आप कहाँ से हैं? लखीमपुर सीतापुर साइड से तो हम नहीं है? जिला सीतापुर के हन, हम बोले थे लक्ष्मी नारायण। इतनी बड़ी तकलीफ है। सीतापुर के लोगों का हरदम से ये आरोप रहता है भाजपा सरकार पे कि वहाँ पे छुट्टे पशुएं जो हैं उनके कारण उनके जो वहाँ के जो किसान हैं उनके खेतों में फसलें बर्बाद होती हैं उनके वहाँ पे घूमने के कारण। या हरहन के पुण्य की जगह पर हो रहा है काश्तकारन के यहाँ पाप। आदमी सब बैकुंठ मरे जा रहे हैं, मर चले गए बहुत, कोई काम नहीं होते। हम खुला मार दे साइकिल के यहाँ, साइकिल कोड मिलेगा। हाँ, बहुत बड़ी तकलीफ है। हमका कर्जा नहीं माफ हुआ, हमार घर गिरा पड़ा है, जमीन सब रहन हो गए, 4 बैंकन से कर्जा लिया और कर्जा जब खेती हरहा चढ़ गए तो हम कहाँ से दे? हरहा बचैन है, लेकिन पुण्य की जगह बहुत पाप हो रहा है हम लोगन के लिए। आदमी के यहाँ जानवर मार देते हैं, आदमी मर गए, लड़का मर गए, बिटिया मर गए। बताओ, हरहान से बच के ख्याल तक जाए, कहाँ जाए? इतनी बड़ी तकलीफ है हम लोगन के यहाँ भैया। काश्तकारी सब गल्ला सब बेकार होएगा, गल्ला बहुत मद्दा है, गल्ला बिकाता ही नहीं है और खेती में यहाँ कुछ पैदा नहीं हो रहा, सब खाई गया रहा। चलिए, यहाँ कुछ और लोग हैं। भैया क्या लगता है आने वाले विधानसभा में कौन सी पार्टी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है आपको? अखिलेश यादव। हम पार्टी की बात किया, आप सीधे नामों पे जा रहे हैं। हाँ, साइकिल। साइकिल। हाँ, साइकिल का काम बहुत बढ़िया रहा है। पिछली बार हार गए लेकिन उनका काम बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा, जब काम इतना ही बढ़िया रहा तो हार क्यों गए? हैं? जब काम इतना ही बढ़िया रहा तो हार क्यों गए? देखो, कोई नेता हो जब साथ में 2-4 लगवा लपेटवा हो जाते हैं, उन्हीं हराने का कारण। अगर ये गठबंधन नहीं करते तो ये चुनाव नहीं हारते। जो मायावती से गठबंधन किया इसलिए चुनाव हार गए। अगर अकेले अपने दम पर खड़े होते तो चुनाव नहीं हारते, और इस बार हारेंगे भी नहीं, इस बार नहीं हारेंगे। लोग तो कहते हैं कि जब लोग और मिल जाते हैं तो वो चीजें और मजबूत होती हैं, वो पार्टियां और मजबूत होती हैं। आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से जब सपा का गठबंधन हुआ वो उनके ऊपर गलत असर किया और पार्टी चुनाव हार गई। तो इसलिए चुनाव हारी है क्योंकि उसमें जो है गठबंधन करे ना, तो जो बसपा के लोग हैं, हाथी वाले पार्टी के लोग, ठीक, और साइकिल वाले, तो इसमें वोट कट गई ना। अगर जैसे मान लो हम हैं वोट अखिलेश को देने वाले हैं और कोई शायद में पार्टी मिल जाए तो अब हमको कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मतलब मायावती को दे रहे हैं कि अखिलेश को दे रहे हैं, उसमें आदमी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अगर अखिलेश यादव की सरकार अगर अब की लाएगी तो अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया, विकास भी किया। और क्या लगता है, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो महिलाओं को स्कूटी देंगी, जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनको मोबाइल देंगी, इसका असर क्या लगता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पड़ेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो
क्या इससे प्रियंका गांधी को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। अगर प्रियंका गांधी को फायदा होगा तो फिर तो आपकी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी लटक जाएगी। न इससे क्या मतलब है, लटक काम वो भी कर रही है। कुल मिला के मोदी की सरकार छोड़ के चाहे कोई भी सत्ता में सरकार आ जाए सब अच्छी है। क्योंकि अब जैसे कि किसान के लिए खाद देख लो, ठीक, और धान गेहूं कोई भी हो, अगर वो व्यापारी के पास, अभी किसान के पास है, अगर जब बेचने जाए तो 800 रुपये कुंटल है, ठीक, वही माल अगर व्यापारी पास पहुंच जाए तो 1200 रुपये 1400 रुपये कुंटल हो जाए। अभी हम आज बेच दें खेत बोने के लिए 800 रुपया 900 रुपये कुंटल धान, और तक वही धान जब हम फिर दोबारा चावल या कुछ लेने जाएं तो वही हमका महंगा मिलता है। क्यों? सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल इतना महंगा किसी सरकार में नहीं आते। 70 साल कांग्रेस रही, कभी इतना महंगा नहीं हुआ जितना महंगा आज है, कभी नहीं इतना महंगा हुआ। सबसे ज़्यादा लूट मार। और देखे जैसे कोई बड़ा आदमी है, ठीक, जैसे आप बड़े हैं तो आपके चौगिर्दों खेत में आप तारकस दिए, जैसे खेत आपके पास है आप तारकस दिए। हम गरीब आदमी, हमारे पास नहीं इतना पैसा है तार रहने के लिए कि चौगिर्दों खेत में हम कसे तार, हमारे सड़वा सब धान वान सब चर गए हैं। 4 बीघा धान लगे थे, वो मुश्किल का 2 कुंटल धान हुए हैं, सब चर गए हैं। और इससे पहले अखिलेश की सरकार में इतने जौने जानवर छुट्टा नहीं टालते थे जितना इनकी सरकार में टाल रहे हैं। गैस सिलेंडर पहले 335 का लाते थे, अब अति टाइम 935, 960, 965 ऐसे 950 रुपये है अति टाइम। और अखिलेश की सरकार में इतना महंगा सिलेंडर नहीं था जितना महंगा इस सरकार में है। भैया को भाजपा सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा में कौन सी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और जो प्रियंका गांधी ने मुफ्त चीजें देने का वादा किया है, संजय सिंह ने जहां पे 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया है, इसका कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के ऊपर पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, वहां तक हम पहुंचेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या लगता है आने वाले 2022 में जो चुनाव होने वाला है उसमें कौन सी पार्टी जीतने जा रही है? अखिलेश की। अखिलेश? क्यों लगता है कि अखिलेश यादव की पार्टी सब जीती है। अच्छा, भाजपा सरकार ने काम नहीं किया है? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। अच्छा, अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जो आपको इतना पसंद आ गया है कि आप कह रहे हैं कि वो फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं? खुशहाली तो रहा है उनकी सरकार में। भाजपा सरकार में खुशहाली सब परेशान है, नीचे से ऊपर तक सब परेशान है। प्रियंका गांधी कह रही हैं इस समय कि वो आएंगी तो महिलाओं को स्कूटी देंगी, मोबाइल देंगी। संजय सिंह कह रहे हैं कि हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आएंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट तक बिजली माफ कर देंगे। आपको क्या लगता है कि इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा या नहीं? वो ऐसा नहीं पड़ेगा, खाली अखिलेश की सरकार बनी है बस।